नमस्ते दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। आपका स्वागत है आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल पर। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं और हमारी प्रतिदिन की रोटी किताब से परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं। आज का हमारा मनन विषय सूची है लचीला विश्वास। आइए हम वचन पढ़ने से पहले एक कहानी सुनते हैं। एक झील के उत्तरी किनारे के साथ ऊंचे टीलों ने आसपास के घरों को हिलाने वाली रेत में डूबने के खतरे में डाल दिया। हालांकि निवासियों ने अपने घरों की सुरक्षा के प्रयासों में रेत के टीलों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे असहाय रूप से देखते रहे। तब उनकी आंखों के ठीक सामने मजबूत घर बालू में दब गए। एक स्थानीय अधिकारी ने हाल ही में नष्ट हुए छोटे मकान के मलबे की सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने पुष्टि की कि इस प्रतिक्रिया को रोका नहीं जा सकता था। घर के मालिकों ने इन अस्थिर तटबंधों के खतरों से बचने की कितनी भी कोशिश की हो, टीले केवल एक मजबूत बुनियादी सहारा प्रदान नहीं कर सके। यीशु रेत पर घर बनाने की व्यर्थता जानते थे। चेलों को झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी देने के बाद उसने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता ज्ञान को प्रदर्शित करती है। मत्ती अध्याय 7 वचन 15 से 23। उसने कहा कि हर कोई जो उसके वचन को सुनता है और उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। पद 24। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और उन्हें व्यवहार में नहीं लाने का चुनाव करता है, वह हालांकि उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर बालू पर बनाया। पद 26। जब परिस्थितियां रेत के समान महसूस होती है जो हमें क्लेश या चिंताओं के बोझ तले दफन कर रही है, तो हम अपनी आशा को अपनी चट्टान मसीह में रख सकते हैं। वह हमें अपने अपरिवर्तनीय चरित्र की अडिग नींव पर निर्मित लचीला विश्वास विकसित करने में मदद करेगा। लचीला विश्वास। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हमने वचन सुने, कहानी पढ़े। आइए हम इस कहानी के दरमियान कुछ क्षण विचार करें, अपने आप को इस वचन में ढालें, इस कहानी को अपने हृदय में रख छोड़ें। कुछ क्षण इस वचनों पर विचार करें। आज्ञाकारिता किस प्रकार परमेश्वर में हमारे भरोसे को प्रदर्शित करती है। आप अपने जीवन के किन क्षेत्रों में उसकी अवज्ञा की रेतीली रेत पर खड़े हैं। आइए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। यीशु मसीह, कृपया मुझे लचीला विश्वास विकसित करने में मदद करिए। मुझे आपके प्रति प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से अपना विश्वास प्रदर्शित करने के लिए सशक्त करें। आमीन।